Okay, now we'll start 30 number of 12b midpoint theorem. In trapezium ABCD, side AB and DC are parallel. तो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब मालूम है ना, ट्रेपेजियम भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ओनली वन पेयर पैरेलल होता है, अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही, और सभी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। सिर्फ ट्रेपेजियम एक ऐसा है जिसमें कि एक ही पेयर पैरेलल होता है। रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये ट्रेपेजियम हम एक बना लिए जहाँ पे कि एक साइड पैरेलल है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी और डी सी जो है, ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल टू ईच अदर है। ये पैरेलल टू ईच अदर कर लिए। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है मेरा वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो ए डी का मिड पॉइंट ले लिए, ये इसका नाम दे दिए ई। एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और बी सी का मिड पॉइंट ले लिए, इसका नाम दे दिए एफ। प्रूव दैट ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एफ। तो पहले ई एफ को ज्वाइन कर लेते हैं हम, ई एफ को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, और ये कहा जा रहा है ट्वाइस ऑफ ई एफ है, ये दोनों का जोड़ इसके डबल है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमको ये बी एफ को ज्वाइन करते हुए, सॉरी बी ई को ज्वाइन करते हुए हमको बड़ा करना है इस तरीके से कि ये डी सी जो बड़ा किया हुआ है, सी डी, नॉट डी सी, सी डी जो लास्ट में आता है उस तरफ हम लोग बड़ा करते हैं। हाँ, तो ये सी डी लास्ट में आ रहा है ना, मतलब इधर बड़ा कर रहे हैं। सी डी को बड़ा करते हुए यहाँ पे हम ये जो बढ़ाया हुआ सी डी है, इसके पी पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। ये हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है, और हम लोग चलो प्रूफ करते हैं। जो प्रूफ करना है वो लेके चलते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे मेरा देखो ये मीट पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये मीट पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखलाते हैं। ठीक है, वो कैसे दिखलाएंगे, इन ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी डी ई लिए, और P के इक्वल ये होगा बी ए ई ले रहे हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई। डी ई इक्वल टू ई ए है ना, डी ई इक्वल टू ई ए क्यों है, क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन लिख दिए शॉर्ट में, हो गया। और अब ये दोनों एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो एंगल पी ई डी इक्वल टू एंगल बी ई ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। चलो, और थर्ड ये एंगल हम दिखला देते हैं इक्वल। ये किससे इक्वल होगा, ये तो हुआ वर्टिकली अपोजिट से इक्वल, और ये किससे इक्वल होगा, ये देखो अल्टरनेट एंगल से होगा, होगा ना। कैसे होगा, पी डी ई इक्वल टू एंगल बी ए ई, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से हो गया क्योंकि ये ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये डी सी का ही बढ़ाया हुआ भाग है ना, इसलिए ये पैरेलल अल्टरनेट एंगल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए ई बाय एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, हेंस हम क्या दिखा सकते हैं, पी डी इक्वल टू ए बी, पी डी इक्वल टू ए बी दिखा सकते हैं बाई सी पी सी टी सी से, बाई सी पी सी टी सी से हम ये दिखला दिए। और जब ये दिखला दिए और इसको 1 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, इसी का हमको काम है। अब हमको करना क्या है, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल पी सी बी, ओके, और पी डी इक्वल टू
ए बी प्लस ये दिखला देंगे, और एक चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये होगा पी ई, पी ई इक्वल टू भी ई बी आ जाएगा। ये भी बाय सी पी सी टी सी हो गया, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी सी बी, अब ट्रायंगल पी सी बी में हम लोग चलते हैं, क्या हो गया, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये ई हो गया ना, मिड पॉइंट ऑफ पी बी बाई 2, है ना, ई मिड पॉइंट है पी बी का, और एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, ये तो गिवन ही है, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एफ मिड पॉइंट हो गया, ई मिड पॉइंट हो गया इस ट्रायंगल में, हम लोग पीसीबी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, पीसीबी ट्रायंगल में देखो अच्छा से, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये जब दोनों मिड पॉइंट हुआ तो दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला क्या होता है, थर्ड साइड, थर्ड साइड ये है ना, इसका हाफ होता है। तो देयरफॉर ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी, हाफ ऑफ पी सी, इसी से हमको काम है, हमको एंड ये भी दिखला सकते हैं, एंड ई एफ इज पैरेलल टू पी सी ऑल्सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हो गया, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया, हो गया। तो अब हम लोग को दिखलाना था ये, ठीक है, तो ए बी प्लस डी सी, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं पी बी, पी डी, पी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम 1, और पी डी प्लस डी सी को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, पी डी प्लस डी सी, इसको हम लिख सकते हैं पी सी, ठीक है। और पी सी इक्वल टू क्या होता है, और फिर हम इसको लिख सकते हैं, पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एफ, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 से, हो गया, समझ में आ गया, प्रूव्ड। पी सी इक्वल टू यहाँ से हो गया ट्वाइस ऑफ ई एफ, प्रूव्ड हो गया ना। चलो बहुत ही इजी था, सिर्फ हल्का सा कंस्ट्रक्शन करना है, और हमको दिस इक्वल टू दिस दिखलाना है, यहाँ पे ये ए बी प्लस डी सी हमको दिखलाना था, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर देखो मेरा दिया हुआ ए बी इक्वल टू पी डी है, पी डी लिए, और पी डी प्लस डी सी मेरा क्या हो गया, ये हो गया पी सी, और पी सी के ही ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हो गया, ओके। ओके नाउ इन 14 नंबर, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, तो पहले चलो हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बना है, ए बी सी एक ट्रायंगल बना है, ए डी इज मीडियन है, चलो ए डी यहाँ पर एक मीडियन है, ए डी एक मीडियन है, ए डी इज मीडियन एंड डी इज पैरेलल टू बी ए, डी ई इज पैरेलल टू बी ए, तो एक डी ई लाइन ड्रॉ करते हैं, डी ई लाइन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल टू बी ए, वेयर ई इज ए पॉइंट इन ए सी, जहाँ की ई ए सी पे एक पॉइंट है, प्रूव दैट बी इज ऑल्सो ए मीडियन, बी भी तुम्हारा एक मीडियन होगा, ये दिखलाना है, तो ज्वाइन कर दें इसको भी, चलो ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ए डी इज मीडियन गिवन, ए डी इज ए मीडियन, ये गिवन है, दिया हुआ है ना, ए डी इज ए मीडियन गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट,
D is the mid point of BC। निकल के आया, मीन्स ये दोनों इक्वल है। और फिर ये पैरेलल है, D is parallel to BA, D is parallel to BA, ये भी दिया हुआ है, गिवन है। तो एक साइड के मिड पॉइंट्स और दूसरे साइड के पैरेलल से जाने वाला जो लाइन होता है वो थर्ड साइड को भी दो इक्वल भाग में बांटता है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस होगा। हेंस और देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं, E is also a midpoint of AC। E भी जो है AC का मिड पॉइंट हुआ बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया, ये भी एक मिड पॉइंट निकल के आया AC का। Therefore BE is also a median of triangle ABC। ABC ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट हो गया और E भी एक मिड पॉइंट निकल के आया इस ट्रायंगल का। प्रूव्ड हो गया, बहुत ही इजी था। चलो ओके, नाउ इन 15 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल साइड से इक्वल हो गया ना। इसका मतलब हो गया कि ये मेरा रोम्बस है। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, देखो ये एक लाइन है और एडजेसेंट साइड मतलब ये उसके बगल का लाइन, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब तो इक्वल ही बनाना होगा, लगभग इक्वल हो गया। और फिर ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ऐसे होगा। तो आर इक्वल एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द साइड। डायगोनल भी इक्वल है, चलो डायगोनल भी इक्वल बना लेते हैं। तो ये वाला डायगोनल इक्वल लग रहा है ना, ये वाला डायगोनल जो है वो इक्वल है, साइड के इक्वल है ऑफ दिस पैरेललोग्राम, सो दैट इट्स डायगोनल आर इन द रेशियो √3:1। तो पहले नाम दे देते हैं, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है जहाँ की एडजेसेंट साइड इक्वल है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस है, और एक डायगोनल भी इसी के इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, सभी इक्वल है। तो दूसरा एक डायगोनल बनाते हैं। दूसरा एक डायगोनल क्या होगा, ये बनाते हैं। ये डायगोनल का रेशियो आपस में जो है √3:1 है, ये हमको दिखलाना है। तो ये जो इक्वल वाला साइड है उसको x मान लेते हैं, तो ये डायगोनल भी x हो गया, और अनइक्वल वाला डायगोनल इसको y मान लेते हैं, है ना। तो ये चारों साइड मेरा x हो गया। चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ, लेट द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज, लेट द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, इज x सेंटीमीटर। साइड ऑफ द पैरेललोग्राम भी x सेंटीमीटर हो गया। Therefore one diagonal, one equal diagonal is also x सेंटीमीटर and equal to ये d भी कर लो, and another diagonal equal to
y सेंटीमीटर, ये मान लो AC है। ठीक है, तो अब एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल D, इसको O मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को DOC। DO is perpendicular to AC, ये हम लोग जानते हैं। वी नो दैट डायगोनल इंटरसेक्ट एट diagonals are perpendicular to each other in rhombus। ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो ये इक्वल होगा, इक्वल है। तो अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा क्या हो जाएगा, पिथागोरस थ्योरम से OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर होगा ना, बाय पिथागोरस थ्योरम। बाय पिथागोरस थ्योरम हो गया। तो OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, और प्लस OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2 का स्क्वायर, और DC क्या है, DC भी मेरा ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x है। तो क्या हो गया, आप देखो ये हो गया x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, और y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4, 4 4 कैंसिल हो गया। तो y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टू 3/1, y बाई एक्स इक्वल टू √3/1, और y इज टू एक्स इक्वल टू √3:1 हो गया, प्रूव्ड। समझ में आया कैलकुलेशन, बहुत ही इजी था। बस ये एक ट्रायंगल लेके चले, यहाँ पे ये राइट एंगल है, और ये राइट एंगल लेकर के ही हम ये सारा काम कर लिए, है ना, इजी। ओके, दिस वन इज Pythagoras theorem, and this one diagonal bisect each other in rhombus, that one also we know na, diagonals bisect each other in rhombus। okay, okay।